मोदी का बयान सामने आया है और वो ये कि दूसरों को डराना कांग्रेस का कल्चर है। ये बात कही प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस बेशर्मी से दूसरों से प्रतिबद्धता की अपेक्षा करती है। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी आदत है, पुरानी संस्कृति है। 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को नकार दिया है। ये एक बड़ा हमला वकीलों की उस चिट्ठी पर, प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया है, और एक बड़ा हमला कांग्रेस पर कि किस तरह से दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस का एक कल्चर रहा है, एक परंपरा उसकी रही है, ये संस्कृति उसकी रही है और यही वो करने की कोशिश कर रही है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच रही है कांग्रेस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। दूसरों को डराना ही उसका ध्येय हमेशा रहा है और यही कारण है कि देश ने कांग्रेस को नकार दिया। वकीलों की चिट्ठी पर यह बयान देते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक बड़ा बयान है, ये एक बड़ा हमला है जो कांग्रेस पर बोला गया है कि किस तरह से 140 करोड़ भारतीय जिन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस ने 5 दशक पहले ही प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से वो बचते हैं। तो ये उस चिट्ठी पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया वो हम आपको यहां पर बता रहे थे, लेकिन आज किस तरह से कोर्ट में दलीलें रही, क्या कुछ रहा, वो एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको फटाफट से बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल को कल दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी के रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 3 अप्रैल को अगली सुनवाई हो। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है, पर पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को लगता है वह कानून, देश का संविधान और इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। पूरी दिल्ली और देश ये भली भांति जान चुका है कि केजरीवाल का साथ और हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, शराब घोटाले के काले सच के साथ। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां 1 अप्रैल तक केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई। लेकिन पेश होने से पहले केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है और लोग इसका जवाब देंगे। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल के बयान और घोटाले पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल लुटेरे और भ्रष्ट हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल ईमानदार हैं तो ईडी की पूछताछ में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? ईडी की तरफ से बार-बार मोबाइल का पासवर्ड मांगने पर भी क्यों नहीं दे रहे? आखिर केजरीवाल के मोबाइल में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके बाहर आने से केजरीवाल डर रहे हैं? और सवाल ये भी कि क्या जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। हरीश खुराना जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो से विनीत गोयंका जी पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र सिंह जी इस वक्त फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ईडी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजय मिश्रा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संजय मिश्रा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा आप लोग करने वाले थे। न जाने कौन सा खुलासा था कि आपके अंदर ही अंदर मन ही मन में था, क्योंकि कुछ ऐसा नजर नहीं आया। वो बहुत बड़ा और नया खुलासा, मतलब वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही नजर आया सर। हिमानी जी देखिए, हंस रहे हैं खुराना। हरीश जी कितना खुश हैं, कितना हंस रहे हैं कि मेरा सिक्का चल रहा है। हाँ। देखिए हिमानी जी, सीरियस यदि हम बात करें
तो मेरे बड़े भाई हैं हरीश जी, इनका सिक्का गलत रास्ते पे जा रहा है, सही नहीं जा रहा। और इनका सिक्का, मैं उसी का जवाब दूंगा, इनका सिक्का खोटा साबित होने वाला है 2024 में। देखिए, सीरियस बात यह है हिमानी जी कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ईडी को असीमित अधिकार जो दिए हैं, उस अधिकार का विपक्ष के ऊपर एक दुरुपयोग किया जा रहा है। सर, आप दुरुपयोग की बात, और ये दुरुपयोग मैं कह सकता हूं कि एक तरह का प्रयोग है प्रधानमंत्री जी का, लोकतंत्र को कुचलने में बहुत ही एक सहायक साबित हो रहा है। एक सेकंड आपको रोक रहे हो, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। गोविंदा जी ने ज्वाइन कर ली है, एकनाथ शिंदे के साथ आप इस वक्त देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना में शामिल हो गए हैं गोविंदा जी। जी 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 संजय जी। कितने दिन गोविंदा जी रुकेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इनको ज्वाइन कराया, जिताया, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के पास नहीं गए, फिर इन्होंने छोड़ दी राजनीति कि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो लोग अनिच्छुक हैं उनको जबरदस्ती लाके पार्लियामेंट में भेजना एक प्रतिनिधि के रूप में, मैं सोचता हूं खुराना जी इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से। नहीं, अभी चर्चा हम केजरीवाल पर कर रहे हैं, तो केजरीवाल पर ही रहते हैं। जी संजय जी, अपनी वैसे तो बहुत आ जाएगा, जनार्दन रेड्डी की भी खबर सुनानी पड़ जाएगी हिमानी जी को, जिसका स्वागत बीजेपी ने किया। सिर्फ 9 केस है, सीबीआई के ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सीरियस बात है हिमानी जी, अरविंद केजरीवाल के बारे में उनके वकीलों ने भी आज कहा है कोर्ट में, आप रिमांड मांगिए, रिमांड के लिए हम मना ही नहीं कर रहे, आपको जैसे पूछना है, जिस तरह से पूछना है पूछिए, लेकिन वो 55 करोड़ का भी तो हिसाब पूछिए। अरे सर, जो किसी एक व्यक्ति का, कम से कम आप तो भाई मत घुमाइए ना उसको। सुन तो लीजिए, आप लोग बहुत बड़ा कुछ खुलासा करने वाले थे, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे। ये छोटा खुलासा है, लेकिन सिर्फ ईडी पर आरोप लगाए। ये छोटा खुलासा है कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उससे 5 दिन के बाद में 5 करोड़ रुपया ले लेते हैं, फिर उसको बेल दे देते हैं, और बेल देने के बाद आप उससे 50 करोड़ रुपया ले लेते हैं। कहीं वही पैसा तो नहीं है जो बीजेपी ने घोटाले करवाए हैं? ठीक है, ठीक है, जरा मैं एक सेकंड आ रही हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ, मैं उनसे जवाब लूंगी, मैं उनसे भी जवाब लूंगी। एक मिनट, जरा तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, उनका जब यहाँ पर दुष्यंत जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, काफी कुछ कह रहा था। प्रवेश कर स्वयं ही नकार चुके हैं राजनीति को, उनको आज किस मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी मला असं वाटतं की देवापासून उनको मिळालेली बनाने जा रही है, उनको कृपा आहे, बनाने जा रही है। वो प्रेरणा आहे। लगता है कि भाई इन लोगों की लोकतंत्र में मी 2004 ते 2009 सुरुवातीला पॉलिटिक्स मध्ये असताना बाहेर पडल्यावर मला असं वाटलं होतं की आता पुन्हा कदाचित मी या बाजूला दिसणार नाही, परंतु 10 पासून 24 या 14 वर्षाच्या वनवासानंतर सुरुवात राम राज्य जिथं आहे तिथेच त्याच पक्षात आदरणीय एकनाथ साहेबांच्या कृपेनं आज मी पुन्हा या पक्षात आलोय। आई पाय ही प्रार्थना आहे की या शुभेच्छा, या मनापासून आपण सगळे दिलेले कृपा, त्याला मी इमानदारीनं मी कसं पार पाडेल अशी आई पायी प्रार्थना करतो। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। कालहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, कष्टहर, रोगहर, हर हर महादेव। गेले 14-15 वर्ष मी हे 2 जे आईपासून मला मिळालेले हे जे मंत्र आहेत तेच म्हणून मी माझे काम करत होते, कारण मी फिल्म लाईन व पॉलिटिक्स यापासून लांब झालो होतो। मला असं वाटतं की आपली जी कृपा झाली आहे, मी धन्यवाद तर देतोच, परंतु आपल्या वतीने मला मिळालेली ही जिम्मेदारी किंवा काम हे वफादारी व इमानदारीने मी वाजवेन व आर्ट अँड कल्चर हा जो सब्जेक्ट आहे मी सेवा प्रदान करेन। मी स्वतःला धन्य समजेल
जर का तुम्ही ती जिम्मेदारी मला दिली आर्ट अँड कल्चरची, कारण वर्षानुवर्ष विरारपासून मी बाहेर पडलो आणि आज अख्ख्या जगात नाव झालंय जे, तर लोकांना पण असं वाटलं पाहिजे, कारण की महाराष्ट्राची जी भूमी आहे ही चंद्रकृपेची ही अशी एक स्थान भूमी आहे जिथं हे जगात जगबगणारे सगळे जे सितारे आहेत ते त्याला जन्म देणारे हे स्थान जे आहे संतांची भूमी आहे. आणि आपल्या देशात चित्रपट असो किंवा चित्रकूट असो, जे काही आहे ते आर्ट अँड कल्चर ला कसं काय ते सरस्वतीच्या कृपेनं अख्ख्या जगात जे आहे आज आहे